बच्चों मैं आप लोगों को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालना सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। मैं जो है आपका क्या करते हैं, आपको सिखाने जा रहा हूँ बच्चों कि ये नया रेशियो कैसे निकाला जाता है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इसके लिए जो है मैं आपको टी एस ग्रेवाल वाली बुक के एग्जाम्पल्स लेके थ्रू आपको समझाऊंगा। मैं एम स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ दिस बुक इज 2020। इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपको ये बताया हुआ है कि ए और बी 5:3 के रेशियो में पार्टनर है। उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। देखिए यहाँ पर जो है सी ने बिल्कुल नहीं बताया कि वो अपना शेयर किस तरह से पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा, ना ही पुराने पार्टनर ने बताया कि वो अपना शेयर जो है किस तरह से उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ सी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि टोटल शेयर मानते हैं 1, ये मानते हुए कि फर्म को जो भी शेयर सी को दिया जा रहा है वो फर्म के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो फर्म के टोटल शेयर को जो है 1 मान लेते हैं, 1 में से सी का शेयर डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर बच जाएगा 3/4। उसके बाद जो है आपको इस 3/4 को ए और बी में बांट देना है उनके पुराने रेशियो में। 3/4 इंटू 5/8, 3/4 इंटू 3/8, 15/32 और 9/32 ए और बी के नए शेयर आ गए। ए और बी का जो भी नया शेयर निकल कर आया है सी के शेयर का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको मैंने 8/8 कर लिया ताकि वो बन गया 8/32। इस तरह से नया रेशियो निकालना आसान हो जाएगा बिकॉज नया रेशियो निकालने के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो इस तरह से नया रेशियो निकल कर आ गया 15:9:8 ऑफ ए बी एंड सी। तीनों का रेशियो आ गया 15:9:8 और आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला तो नहीं है बच्चों, लेकिन अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 5:3 ही निकल कर आएगा। सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर 5/8 है, नया शेयर 15/32 है। अगर आप माइनस करके देखेंगे तो 5/32 निकल कर आएगा। बी का नया शेयर जो है वो 9/32 है, पुराना आपका 3/8 है। 3/8 में से 9/32 माइनस करेंगे तो 3/32 निकल कर आएगा। तो ए का सेक्रीफाइस 5/32, बी का सेक्रीफाइस 3/32। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 5:3, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही है। इसी से जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी और भी है बच्चों, जो आपका बिल्कुल इससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि इस टाइप को कैसे किया जाता है। ये सबसे कॉमन टाइप है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो है आपका सबसे ज्यादा यही वाला टाइप फॉलो हो रही है जहां कुछ नहीं बता रखा होता कि नया पार्टनर किससे अपना शेयर एक्वायर कर रहा है या नया पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 इस तरह से है कि आपको कहा गया एबीसी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। इन्होंने डी को पार्टनर बनाया 10% हिस्से के लिए। 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 कहते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां भी नहीं बताया गया कि डी अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है एबीसी से, ना ही ये बता रखा कि एबीसी जो है वो किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ डी। तो ऐसे में फिर से टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 ले लिया जाता है। 1 में से डी का शेयर हटा दीजिए 1/10, तो आपका रिमेनिंग शेयर आ गया 9/10। इस 9/10 को एबीसी के पुराने रेशियो में बांट दीजिए। तो 9/10 इंटू 3/6 करेंगे तो 27/60 ए का नया शेयर आ जाएगा। 9/10 का 2/6 करेंगे तो 18/60 बी का नया शेयर आ जाएगा। 9/10 इंटू 1/6 करेंगे तो 9/60 सी का नया शेयर आ जाएगा। ये इस तरह से एबीसी के नए शेयर आ गए। डी का नया शेयर जो है वो 1/6 है या 1/10 है, उसको 60 बनाने के लिए इंटू 6/6 और कर दीजिए, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा 6/60। अब डिनोमिनेटर सबके इक्वल हो गए हैं तो रेशियो निकालने में आसान हो जाएगा। नया रेशियो आ गया 27:18:9:6, जो कि सब 3 से कट जाते हैं। तो 3 9s, 3 6s, 3 3s और 3 2s। तो 9632 इज द न्यू रेशियो ऑफ एबीसी एंड डी। मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे सेक्रीफाइस निकालेंगे पार्टनर्स का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, तो एबीसी का सेक्रीफाइस 3:1 ही निकल कर आएगा, क्योंकि ऐसी टाइप में पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर ही हुआ करता है। तो इन 2 इलस्ट्रेशन को बच्चों ढंग से समझ लीजिए। जितने बड़े क्वेश्चन आप आगे जाके करेंगे उनमें सबसे ज्यादा कॉमन यही टाइप है, जहां पर कुछ नहीं बता रखा होता कि पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में हमेशा टोटल शेयर 1 मान के रिमेनिंग शेयर निकाला जाता है। 1 में से नए पार्टनर शेयर को हटा के और उस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे उनका नया शेयर आ जाता है। और बस फिर उसके बाद जो पुराने पार्टनर का शेयर होता है, नए पार्टनर का शेयर है, उसका डिनोमिनेटर भी नए पार्टनर के शेयर के इक्वल करना होता है, फिर आराम से नया रेशियो निकल आता है। और आप सेक्रीफाइस निकाल के भी देखेंगे तो वो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अगले इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। इसके अंदर दूसरी टाइप आ रही है आपका। इसमें क्या होता है कि आपको पुराने पार्टनर्स का
नया रेशियो दे रखा होता है। नया रेशियो सभी का नहीं दे रखा होता, सिर्फ पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि आपको टोटल शेयर फिर से 1 मानना है, रिमेनिंग शेयर भी निकालना है 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करके। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो रिमेनिंग शेयर है उसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो उन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझा रहा हूं। टीएस ग्रेवाल बुक का एडिशन 2020 है। इसमें कहा गया है कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, और जब गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो इक्वल लिया जाता है, इसलिए मैंने 1:1 मेंशन कर दिया है। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है, और फिर ये भी बताया कि ए और बी आपस में जो है फ्यूचर में 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये 2:1 में केवल ए और बी ने आपस में डिसाइड किया है, सभी ने डिसाइड नहीं किया। तो ये नया रेशियो तो है मगर पूरी फर्म का नया रेशियो नहीं है, केवल ए और बी का नया रेशियो है। तो ऐसे में क्योंकि ये बताया नहीं गया कि वो सी के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ना ही ये बताया गया कि सी उनसे अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है, तो टोटल शेयर फिर से 1 मानिएगा, 1 में से सी का शेयर हटा दीजिएगा, 1/4 बचेगा 3/4। तो ए का नया शेयर निकालने के लिए 3/4 का 2/3 निकालेगा, उसके नए रेशियो में बांट देंगे और बी के आपस के। तो ए और बी का आपस का नया रेशियो 2:1 है, तो 3/4 का 2/3 और 3/4 का 1/3 निकाल लेंगे। 3/4 का 2/3 होता है 6/12 और 3/4 का 1/3 होता है आपका 1/12, सॉरी 3/12। ठीक है बच्चों, और जो सी का शेयर है वो 1/4 है, उसको हम 3/12 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। तो नया रेशियो आ गया 6:3:3, जिसको हम और सिंप्लीफाई करके 2:1:1 लिख सकते हैं। इस तरह से इन लोगों का नया रेशियो आ गया 2:1:1। अगर आप यहां पर सेक्रीफाइस निकालेंगे तो इस बार सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपस का एग्रीमेंट चेंज कर लिया है। ठीक है, उन्होंने आपस का नया रेशियो डिसाइड कर लिया है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे कुछ काम तो टाइप 1 जैसा ही करा गया जो इलस्ट्रेशन 1 और 2 में था, कि आपने टोटल शेयर 1 माना, 1 में से सी का शेयर हटाया, रिमेनिंग शेयर निकाला। मगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांटा था, मगर यहां पर आप रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये अपना में सेकंड टाइप थी जो थोड़ा सा टाइप 1 से अलग थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और अपने आप में टाइप नंबर 3 की भी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जो है ये बताया गया है कि नया पार्टनर आपको बता रहा है कि वो अपने शेयर को किस तरह से एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि इस बार नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इसके लिए करा क्या जाता है बच्चों, वो समझ लीजिएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं, आपको तो उसमें सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं आप लोगों के लिए। इसमें कहा गया है कि ए और बी पार्टनर इन द रेशियो 5:4, उन्होंने सी को 1/10 शेयर के लिए बुलाया, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इस बार सी ने बता रखा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। कितना शेयर है सी का, 1/10। वो उसको ए और बी से इक्वली एक्वायर करेगा, यानी 1/10 का आधा दैट इज 1/20 वो ए से एक्वायर करेगा, और 1/10 का आधा दैट इज 1/20 वो बी से एक्वायर करेगा। तो यहां बता रखा है कि वो अपना शेयर कैसे कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी। तो 1/10 का आधा होता है 1/20, वो ए का सेक्रीफाइस हो गया। 1/10 का आधा होता है 1/20, वो बी का सेक्रीफाइस हो गया। तो इस तरह से ए और बी के सेक्रीफाइस दे रखे हैं, जिसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो 1:1 ही आएगा। फिर आपको नया शेयर निकालने के लिए यहां पर ए के पुराने शेयर में से जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दीजिएगा, ऐसे ही बी के पुराने शेयर में से जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहां पर ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/20, पुराना शेयर था 5/9, तो 5/9 में से 1/20 माइनस कर दिया तो निकल कर आया 91/180। ऐसे ही बी का नया शेयर निकालना है, तो बी का पुराना शेयर था 4/9 और उसने जितना सेक्रीफाइस किया दैट इज 1/20, उसे माइनस कर दिया, तो इससे बी का नया शेयर आ गया 71/180। अब सी का तो बस अपने डिनोमिनेटर इक्वल करना है, वो 1/10 उसे 180 बनाने के लिए इंटू 18/18 कर दिया, इससे नया रेशियो आ गया निकल के 91:71:18। ये वो टाइप होती है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 जरूर है बट दिस इज टाइप नंबर 3, जहां पर नया पार्टनर बताता है कि वो अपने शेयर को कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उन पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। जिस रेशियो में भी वो उन सबका सेक्रीफाइस करवा रहा है अपने शेयर का, उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए नए पार्टनर के शेयर को। जैसे सी का शेयर यहाँ 1/10 था, तो 1/10 को वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो 1/10 का आधा आधा दोनों देंगे। 1/10 यानी फ्रैक्शन है 1/10, तो उसका आधा करना हो तो डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाता है। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/20,
बी का भी सेक्रीफाइस हो गया 1/20। और नया शेयर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, उनके ओल्ड शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस करा जाता है सो एज टू गेट देयर न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर था 5/9, उसमें से 1/20 माइनस किया। बी का पुराना शेयर था 4/9, उसमें से भी 1/20 माइनस किया, जिससे 91/180 और 71/180 निकल आया। सी का शेयर 1/10 था, जिसको 118/180 भी कहा जा सकता है, जस्ट टू मेक हिज डिनोमिनेटर इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए एंड बी। इस तरह से फिर इनका नया रेशियो आपका हो गया 91:71:18। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसके अंदर आपका 1:1 ही कहलाएगा। आप 1/20 और 1/2 का रेशियो निकाल के देख सकते हैं, वो आपका इक्वल आ रहा है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी है बच्चों, मैं उसको भी और डिस्कस कर रहा हूं, फिर इस वीडियो को ओवर करूंगा। आपको बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, उसमें कहा गया है कि नरेश और नमित जो है वो 2:1 के रेशियो में पार्टनर हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जो उन्होंने निमेश को पार्टनर बनाया है वो 25% शेयर के लिए बनाया है। 25% को हम फ्रैक्शन में 1/4 शेयर कहते हैं, जो कि वो नरेश और नमित से 3:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नया पार्टनर फिर से डिसाइड कर रहा है कि वो अपने शेयर को कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम नरेश के सेक्रीफाइस को कह सकते हैं 1/4 इंटू 3/5 और नमित का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/4 इंटू 2/5। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा होगा तो नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाला जाता है। नए पार्टनर का शेयर है 1/4, 1/4 का 3/5 नरेश देगा, 1/4 का 2/5 नमित देगा। ठीक है बच्चों, तो नरेश का सेक्रीफाइस आ गया 3/20 और नमित का सेक्रीफाइस आ गया 2/20। तो जो इनके सेक्रीफाइस आ गए हैं उसको माइनस कर दीजिए इनके ओल्ड शेयर में से सो एज टू गेट देयर न्यू शेयर। तो नरेश का नया शेयर निकालने के लिए उसका ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस 3/20 करिए, तो इससे आपका नरेश का नया शेयर आ गया 31/60। नमित का नया शेयर निकालना है तो उसका ओल्ड शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, 1/3 माइनस 2/20 कर दीजिए, तो आ गया 14/60। और इसी तरह से अगर आपको निमेश का नया शेयर जो कि पता ही है 1/4 है, बस उसे डिनोमिनेटर 60 करने के लिए इंटू 15/15 करना होगा, जिससे उसका नया शेयर हो गया 15/60। वो 1/4 के इक्वल ही होता है, बस 15/60 इसलिए करा गया ताकि उसका डिनोमिनेटर भी नरेश और नमित के नए शेयर के बराबर हो जाए। और इस तरह से नया रेशियो इनका आ गया 31:14:15। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात रही तो आप देख भी सकते हैं 3/20 और 2/20 उनके सेक्रीफाइस हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने इन 5 इलस्ट्रेशन के जरिए आपको 4 टाइप समझा दी हैं। इलस्ट्रेशन 1 और 2 फर्स्ट टाइप के ही थे, उसमें आपको इस साथ साथ सिंपली ये बताया गया था कि पार्टनर्स पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पहचान ही ये होती है कि ये बता ही नहीं रखा होता कि नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से कैसे एक्वायर कर रहा है। इलस्ट्रेशन 3 जो है वो टाइप 2 का एग्जाम्पल है, उसमें ये पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे रखा होता है, ये तो नहीं बता रखा होता कि वो पुराने पार्टनर के लिए कैसे नए पार्टनर के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ना ही ये बता रखा होता कि नया पार्टनर उनसे अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है, मगर पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे रखा होता है। ठीक है बच्चों, तो वो अपने आप में सेकंड टाइप थी। और इलस्ट्रेशन 4 और 5 में थर्ड टाइप थी, जहां पर नया पार्टनर बताता है कि वो अपना शेयर किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो इलस्ट्रेशन 5 तक हमने 3 टाइप सीख लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मैं ऐसे ही अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपको इसको फायदा होता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा इस तरह की लाइव वीडियोस। थैंक यू बच्चों।